नवरात्र के पावन पर्व पर माता के दरबार में भक्तों की हाजिरी लग रही है। मां जगत जननी के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु देवी मंदिर तक पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों के अलावा सिद्ध शक्तिपीठों में पूजन अर्चन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम भी जारी है। बेलगाम गति से सड़कों पर दौड़ रहे दोपहिया और चार पहिया वाहनों की गति का पता लगाकर वाहन मालिकों का चालान करने के लिए पुलिस मुख्यालय से जबलपुर पुलिस को अत्याधुनिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान किया गया है। अत्याधुनिक फीचर से लैस इस वाहन का एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उद्घाटन किया। सेना के अदम्य साहस और जवानों के शौर्य की गाथा को स्मरण करा रही स्वर्णिम विजय सोमवार को पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर रेल मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां मशाल का रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। पेयजल की समस्या और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर के रहवासी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कॉलोनी में गहराए पेयजल के संकट ने कॉलोनी वासियों की मुसीबतें बढ़ा दी, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जिस मार्ग पर फ्लाईओवर बन रहा है उस सड़क को चलने लायक बनाए रखने की जवाबदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। ठेकेदार कंपनी पर अधिकारियों की मेहरबानी जनता पर भारी पड़ रही है। सड़क पर धूल गुबार और गड्ढे हैं, जिससे राहगीर परेशान हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए शिक्षा विभाग ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस पर शिक्षाविदों द्वारा अलग अलग विषयों के लेक्चर प्रसारित किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। भारतीय स्वतंत्रता के लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों को याद किया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ ने दोनों महापुरुषों की जयंती मनाते हुए सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और दोनों ही महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस की सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर कांड को दबाने की कोशिश कर रही है। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली पुलिस के लिए चोरी की वारदातों को रोक पाना चुनौती भरा साबित हो रहा है। गोरखपुर मेन रोड पर स्थित कपड़ा शोरूम के शटर के कुंदे को काटकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मुख्य बाजार में हुई इस वारदात से व्यापारियों में दहशत के साथ ही आक्रोश व्याप्त। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पिपरिया गांव परियट में स्थित संत रामपाल के आश्रम का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा आपत्तिजनक साहित्य बेचे जा रहे हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। अधारताल कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब रॉक पाइथन प्रजाति का करीब 6 फीट लंबा अजगर एग्रीकल्चर की दीवार तक जा पहुंचा। क्षेत्रीय लोग दहशत में आ गए। उन्होंने सर्प विशेषज्ञों को जानकारी दी, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा जा सका और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। त्योहारों की सख्त सुरक्षा के बीच चोरी की घटनाएं बढ़ रही, पुलिस के लिए चुनौती। गोरखपुर मुख्य बाजार में कपड़ा शोरूम में चोरों का धावा, घटना से व्यापारियों में दहशत। व्यापारी संघ ने की चोरों की गिरफ्तारी की मांग। नवरात्र के पावन पर्व पर देवी मंदिरों में लग रही भक्तों की हाजिरी। मंदिरों और घरों में पूजन अर्चन के साथ हो रहे विविध अनुष्ठान। छठवें दिन माता के कात्यायनी स्वरूप का विधि विधान से पूजन। स्वर्णिम विजय मशाल का पश्चिम मध्य रेल जोन में हुआ भव्य स्वागत। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक के हाथों में सौंपी स्वर्णिम विजय मशाल। रेलवे और सेना के अधिकारी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग लेकर कांग्रेस सेवा दल ने दिया धरना। लखीमपुर कांड को दबाने का लगाया केंद्र और राज्य की सरकारों पर आरोप। नवरात्र के पावन पर्व पर माता के दरबार में भक्तों की हाजिरी लग रही है। मां जगत जननी के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु देवी मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों के अलावा सिद्ध शक्तिपीठों में पूजन अर्चन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम भी जारी है। नवरात्रि के छठवें दिन भक्तों ने माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया और माता को भोग अर्पित किया।
नवरात्र के पावन पर्व पर मंदिरों में माता के दर्शनों और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मां के दरबार में हाजिरी देने पहुंच रहे भक्त विधि विधान से मां का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। देवी मठों, मंदिरों से लेकर घरों तक मां की आराधना का सिलसिला जारी है। भक्तों के द्वारा मां के चरणों में जल ढालकर और उनका पूजन अर्चन करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। भक्त उपवास धारण कर माता की उपासना कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर माता के दर्शनों और पूजन का लाभ उठा रहे हैं। ये विंध्यवासिनी मंदिर है। ये करीब 16-17 साल से यहाँ पे स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और हर नौ दुर्गा में, दोनों नौ दुर्गा में यहाँ बहुत से भक्तजन जल चढ़ाने आते हैं। महिलाएं, बच्चियाँ सभी आते हैं। लोगों की अपनी अपनी मनोकामना वो तो भगवती देती है, होता ही है पूर्ण। विंध्यवासिनी मंदिर है, यहाँ पे बहुत देर तक प्रकट है। यहाँ पे सबरे आते हैं, सब अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये विंध्यवासिनी मंदिर है, करबैता में स्थित। यहाँ नवरात्रि के 9 दिन बहुत चहल पहल रहती है। मैं और मेरी बहन इधर डेली आके जल चढ़ाते हैं। ये विंध्यवासिनी मंदिर है, ये करबैता में स्थित है। यहाँ 9 दिन बहुत ही ज्यादा चहल पहल रहती है और कई आयोजन होते हैं यहाँ पे। नवरात्र पर्व के 6वें दिन भक्तों ने माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया। मां कात्यायनी का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है उन्हें लाल वस्त्र धारण कर मां कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। माता को मिष्ठान और फलों का भोग लगाने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेलगाम गति से सड़कों पर दौड़ रहे दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की गति का पता लगाकर वाहन मालिकों का चालान करने के लिए पुलिस मुख्यालय से जबलपुर पुलिस को अत्याधुनिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान किया गया है। अत्याधुनिक फीचर से लैस इस वाहन का एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उद्घाटन किया। बेलगाम गति से सड़कों पर दौड़ रहे चौपहिया और दोपहिया वाहन चालकों पर अब यातायात विभाग आसानी से शिकंजा कस सकता है। तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर पुलिस को अत्याधुनिक इंटरसेप्टर व्हीकल प्रदान किया है। जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस नए व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नए इंटरसेप्टर वाहन की मदद से पुलिस तेज गति से वाहन चला रहे लोगों का पता तो लगा सकेगी, साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाने वालों और तेज गति के साथ वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कस सकेगी। इस वाहन को पुलिस विभाग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाईपास के इलाकों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात करेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक इंटरसेप्टर व्हीकल जबलपुर जिले को दिया गया है। इसका मेन उद्देश्य जो है ये ट्रैक करता है कि कोई व्हीकल जो है, जो स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है उससे अधिक तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा होता है तो इसको ट्रेस करता है, तत्काल वहीं पे चालान की एक प्रिंटेड कॉपी आती है और स्पॉट चालान हो सकता है। अगर कोई शराब पी करके चल रहा है तो उसको रोककर भी उसकी ये चेकिंग इसमें प्रावधान, लोगों की शिफ्ट बना करके फिर इसको आगे चल करके इसको 24 घंटे का भी रखेंगे। विभाग की माने तो इंटरसेप्टर व्हीकल में फीचर उपलब्ध हैं। व्हीकल को जीपीएस, कैमरा कैप्चरिंग और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है, जो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सेना के अदम्य साहस और जवानों के शौर्य की गाथा को स्मरण करा रहे स्वर्णिम विजय मशाल सोमवार को पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर रेल मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्वर्णिम मशाल का रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अदम्य साहस और जवानों की शौर्य गाथा का स्मरण करा रही स्वर्णिम विजय मशाल सोमवार को जबलपुर रेल मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन तक पहुंची। यहां स्वर्णिम विजय मशाल का पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास और अन्य रेल अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मध्य भारत एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता के हाथों में स्वर्णिम विजय मशाल सौंपी। इस अवसर पर आरपीएफ और सेना के बैंड दल ने मनमोहक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन ने सन 1971 में भारत पाक युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही भारतीय रेल के सहयोग को याद किया। इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी एक साथ मिलके आज 1971 इंडो पाक वॉर में जो इंडिया के शानदार जीत हुई, उसका जो स्वर्णिम विजय वर्ष का सेरेमनी जबलपुर में आज मना रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही यूनिक फंक्शन है, क्योंकि आप लोगों को सबको मालूम होगा कि 1971 वॉर में रेलवेज का कितना बड़ा योगदान था। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबकी रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पे थे। हमारा फोकस वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर था। हमारी ट्रुप्स मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, एम्युनिशन मूवमेंट, आर्मामेंट मूवमेंट, सब में रेलवेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। सो इसी को सिंबॉलिकली दर्शाने के लिए आज हम रेलवेज के पास आए हैं। हमारी जो फ्लेम है, इनको जनरल मैनेजर साहब ने रिसीव करके हमें बहुत इज्जत दिया है। जो रेलवे पुलिस ऑपरेशन फोर्स का जो गार्ड ऑफ ऑनर आप लोगों ने देखा होगा, और रोंगटे खड़े करने वाली मोमेंट है ये, कि रेलवेज ने इतना इज्जत इस फ्लेम को दिया है। और हम सब मिलके ये बता रहे हैं कि 71 में रेलवेज, आर्मी और देश एक साथ थे, और आज उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने में भी हम सब एक साथ हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने आज के इस दिन को गौरवशाली और यादगार बताते हुए कहा कि भारतीय रेल ने हर परिस्थिति में सेना के साथ मिलकर कार्य किया है और आगे भी ऐसे ही कार्य करती रहेगी। साहब ने बताया है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। आज के दिन में जैसा रेलवे और आर्मी ने मिलकर काम किया है, ये हमें उस दिन की याद दिलाता है कि पहले भी हम एक थे, पूरा भारत एक था, हम सब ने मिलकर काम किया। उसी तरह आज हम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आर्मी का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस क्षणों के लिए, और जो इस प्रोग्राम में आज जिन्होंने आयोजन किया उनका भी धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम के पश्चात स्वर्णिम विजय मशाल को विशेष ट्रेन से मदन महल स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक संजय विश्वास, लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन, ब्रिगेडियर राजीव चावला ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेयजल की समस्या और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर के रहवासी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कॉलोनी में गहराए पेयजल के संकट ने कॉलोनी वासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर के रहवासी पेयजल की समस्या और मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सबसे बड़ी परेशानी लोगों को पेयजल की है, जिसके चलते लोग अब अपने घरों से पलायन करने और घरों को बेचने तक मजबूर हो गए हैं। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम प्रशासन को कई बार पेयजल समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पेयजल के अलावा कॉलोनी में नाली, बिजली और जल प्लावन जैसी समस्याएं भी हैं। स्थानीय जनता इन समस्याओं से भी जूझ रही है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि अपन ने नगर निगम आयुक्त को भी कंप्लेन की है, नगर निगम सुहागी में भी कंप्लेन की है कि वो बोलते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है। कौन? हाउसिंग बोर्ड वाले, जो कि हम लोगों ने जहाँ से लिए हैं हाउसिंग बोर्ड वालों ने, परंतु वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सब ट्रांसफ़र कर दिया सुहागी के लिए। हम लोग नल का टैक्स देते हैं सुहागी में, बोर्ड लगाए हुए हैं हम लोग घरों में हाउसिंग बोर्ड के कि भैया कोई मकान तो ले ले, हम यहाँ से खाली करके बेच के हम दूसरी जगह ले लेंगे जहाँ पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो। स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और स्मार्ट सिटी का नज़ारा मेरे को नहीं लग रहा कि हाउसिंग बोर्ड में और दिख रहा है। हम लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हम लोग जबलपुर स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वो हाउसिंग बोर्ड को और नगर निगम को करों की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिस मार्ग पर फ्लाईओवर बन रहा है, उस सड़क को चलाने लायक बनाए रखने की जवाबदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन ठेके की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। ठेकेदार कंपनी पर अधिकारियों की मेहरबानी जनता पर भारी पड़ रही है। सड़क पर धूल का गुबार और गड्ढे हैं, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण का कार्य तो तेजी से हो रहा है, लेकिन दमोनाका से मदन महल तक की सड़क चलने लायक नहीं बची है। सब चलने लायक बनाए रखने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, लेकिन अधिकारी इस शर्त को भूल गए हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़क पर धूल का गुबार और गड्ढे हैं, राहगीर परेशान हो रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी की लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही है। सड़कें मोटरेबल नहीं रहीं, जनता को सहूलियत की बजाय अधिकारी ठेकेदार कंपनी पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए शिक्षा विभाग ने एक YouTube चैनल शुरू किया है, जिस पर शिक्षाविदों द्वारा अलग अलग विषयों के लेक्चर प्रसारित किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का विस्तार करते हुए जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब एक YouTube चैनल तैयार कराया गया, जिसके जरिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषयों के विद्वानों के लेक्चर जारी किए जा रहे हैं, जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रयोग से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को बल मिलेगा। जिला शिक्षा केंद्र और डाइट के द्वारा एक YouTube चैनल का निर्माण किया गया है। उस YouTube चैनल में अभी जो वर्तमान में नेस की तैयारी चल रही है, उस नेस को लेकर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको लेकर के वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। इसमें डाइट की जो फैकल्टी मेंबर है अकादमिक, वो भी अपने अपने वीडियो बना करके और जो कठिन एलोस हैं उनको सरलतम तरीके से पढ़ा करके और ये स्कूलों में भेजे जा रहे हैं, जिससे जो है ये शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद है। ये मटेरियल जो है हमेशा के लिए शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगा और इसको बार बार देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारी भी इस चैनल के जरिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों को याद किया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ ने दोनों महापुरुषों की जयंती मनाते हुए सिविक सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और दोनों ही महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया। भारतीय स्वतंत्रता के लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती जबलपुर में भी मनाई गई। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी संघ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को याद करते हुए उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों और मौके पर उपस्थित लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख के जीवन संघर्ष, देश प्रेम, समाज सेवा और भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए गए अहम योगदान को याद करते हुए उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकनायक जयप्रकाश जो ना कि हमारे भारत के वरन पूरे विश्व में एक अच्छे नेता के रूप में, गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। जयप्रकाश जी ने जो प्रताड़नाएं सही हैं, इनको पूरे निर्वस्त्र करके बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटा करके और इस कदर उनके साथ बेशिहाना बर्ताव किया गया है, लेकिन वो देश के नाम से टूटे नहीं। इनको भारत रत्न मिला, बहुत सारे इनको मिले और ये हमेशा दीनदयाल जी के शोध संस्थान से जुड़े रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, उनके साथ साथ हमारे नानाजी देशमुख दोनों का जन्मदिन आज जबलपुर लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा यहाँ सिविक सेंटर में लोकतंत्र स्तंभ में हम आयोजन किया गया था जन्म मनाने का। माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ नागरिक और लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारियों ने शामिल होकर दोनों महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल एवं महिला कांग्रेस की सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर कांड को दबाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर कांड का आरोपी आशीष मिश्रा भले ही गिरफ्तार हो गया, लेकिन इस हिंसा को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। कांग्रेस अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाए जाने की मांग लेकर आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों एवं महिला कांग्रेस के द्वारा टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया और राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। जिस तरह से किसानों को क्रूरतापूर्वक कुचला गया है और पूरी कार्रवाई में देरी हो रही है, उस बात को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और जिस व्यक्ति ने इस प्रकरण को घोर कृत्य करने के लिए उकसाया है, वह भारत का गृह राज्य मंत्री है। तो ऐसा लगता है कि पूरे सेंटर में शामिल है, इसके द्वारा षड्यंत्र किया गया था। इसलिए हमारी ये मांग है कि उसे तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। एक समान नागरिक जब वो रहेगा
तो उस तरह से कहते हैं इस प्रकरण में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और पूरा न्याय मिलना चाहिए। हमारा यह कहना है कि जिन व्यक्तियों की वहाँ पर हत्या हुई है उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक जन को नौकरी दी जाए और पूरे प्रकरण की जांच करके जो व्यक्ति दोषी है उसे आजीवन कारावास की सजा। तो मैं चाहती हूँ अजय मिश्रा अपना इस्तीफा दे और मैं भ्रष्ट भाजपा सरकार का भी विरोध करती हूँ। आज हम लखीमपुर में हुई इस घटना को लेकर यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और हम बिल्कुल मांग करते हैं कि अजय मिश्रा को अब वो अपना इस्तीफा दे और बिल्कुल त्याग पत्र दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली पुलिस के लिए चोरी की वारदातों को रोक पाना चुनौती भरा साबित हो रहा है। गोरखपुर मेन रोड पर स्थित कपड़ा शोरूम के शटर के कुंदे को काटकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मुख्य बाजार में हुई इस वारदात से व्यापारियों में दहशत के साथ ही आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रही पुलिस के लिए चोरी की घटनाएं चुनौती बनकर सामने आ रही हैं। गोरखपुर मेन बाजार में स्थित कपड़े के एक शोरूम में हुई चोरी की घटना ने पुलिस और व्यापारियों की नींद उड़ा दी। बाजार में स्थित कपड़े के शोरूम के शटर का कुंदा काटकर चोरों ने दुकान के गल्ले में रखे रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक सुबह जब शोरूम खोलने पहुंचे तो उन्हें इस घटना का पता चला। देखते ही देखते मौके पर व्यापारी एकत्र हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद सीएसपी, थाना प्रभारी सहित डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एफआईआर दर्ज करते हुए चोरी की पतासाजी शुरू कर दी है। आज सुबह जब दुकानदार यहाँ पे दुकान पे आए होंगे तो उनके जो बाहर का शटर था तो उसको किसी आरी से काटा गया। शटर के जो ताले लगे हुए थे, कुंदे लगे हुए थे और कुंदा खोल करके दुकान के अंदर गए हैं चोर, ऐसा देखने में आता है। लेकिन जब हम दुकान के अंदर गए हैं तो ऐसा कोई, इनका सारा सामान व्यवस्थित है और इनका बोलना है कि जो कैश काउंटर में ये रात को कुछ खुले पैसे छोड़ के जाते हैं शायद वो गया है। इसलिए पुलिस की गश्त लगातार चलती मार्केट में चलती है। लगातार हमारा सिस्टम है यहाँ पे मार्केट में, यहाँ बल भी लगता है। अब इसमें हम प्रयास करेंगे कौन चोर है, कहाँ से है, इसमें आपको बताया जाएगा। इधर चोरी की इस घटना से क्षेत्रीय व्यापारियों में दहशत और हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस मेन रोड में हुई इस घटना को गंभीरता से लेकर चोरों का जल्द से जल्द पता लगाए। जब वो सवेरे ताला खोलने आए दुकान का तो देखे पूरे ताले टूटे हुए हैं। मेन रोड में अगर ये हाल है तो क्या होगा। हमारी प्रशासन से मांग है कि कृपया इस घटना की गंभीरता को समझे और गंभीरता से लें और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो पाए और चोरों का जल्दी से पता लगाकर जो है उनको कड़ा दंड दिया जाए। यही हमारी प्रशासन से मांग है। शोरूम में हुई चोरी की इस वारदात को लेकर व्यापारी आक्रोशित हैं। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही चोरों की पतासाजी और गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापारी संघ आंदोलन करने बाध्य होगा। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पिपरिया गांव परियट में स्थित संत रामपाल के आश्रम का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा आपत्तिजनक साहित्य बेचे जा रहे हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। खमरिया क्षेत्र में आपत्तिजनक साहित्य बेचे जाने के मामले को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पिपरिया परियट गांव में स्थित संत रामपाल आश्रम में प्रदर्शन और हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा आपत्तिजनक साहित्य बेचे जा रहे हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। कार्यकर्ताओं ने आश्रम का घेराव और प्रदर्शन किया व आश्रम को बंद करने की मांग पुलिस और प्रशासन से की। लोग चाहते हैं ये जो धर्म का इन लोगों ने कारखाना यहाँ पर खोल के रखा है पिपरिया में, परियट में, ये कारखाना इन लोगों का बंद हो। यहाँ से इनका कुछ नाम रामपाल, संत रामपाल के नाम से ये आश्रम चल रहा है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के हंगामे की खबर लगने के बाद पनागर थाना प्रभारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी शिकायत और आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।
यहाँ संत रामपाल द्वारा एक वो चलाया जा रहा है, तो उसकी पुस्तकों में कुछ अवैध टिप्पणी देवी देवताओं के बारे में की है, इनका कहना है। इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया है, जिसकी जांच की जाएगी, तो जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी। पुस्तकों को हम देखेंगे, उनके पास साहित्य का तो भंडार है, हमने देखा अंदर रखा हुआ है, लेकिन उन पुस्तकों की जाँच करवाएंगे। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को आश्रम में कुछ साहित्य और पर्चे भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच कर कार्रवाई करने की बात पुलिस ने कही है। गौरतलब है कि रविवार को खमरिया लेक के पास हिंदू संगठनों के लोगों ने कुछ लोगों को आपत्तिजनक साहित्य बेचे जाने के मामले में पकड़ा था और खमरिया पुलिस के हवाले किया था। इस मामले में खमरिया पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। आधारताल कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब एक पाइथन प्रजाति का करीब 6 फीट लंबा अजगर एग्रीकल्चर की दीवार तक जा पहुंचा। क्षेत्रीय लोग दहशत में आ गए। उन्होंने सर्प विशेषज्ञों को जानकारी दी, जिसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा जा सका, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आधारताल के एग्रीकल्चर इलाके में देर रात एक भारी भरकम अजगर मिलने से दहशत का माहौल निर्मित हो गया। एग्रीकल्चर की दीवार पर बैठे अजगर को देखकर क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया। तत्काल स्थानीय लोगों ने सर्प विशेषज्ञ को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञों ने अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ने की कार्रवाई की। सर्प विशेषज्ञों ने बताया कि अजगर रॉक पाइथन प्रजाति का है और इसकी लंबाई लगभग 6 फीट है। एग्रीकल्चर के पास सूचना मिली है ना, दीपक करके एक लड़का आया मुझे बुलाने, मैं इसको रेस्क्यू करने गया। बड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया। बाउंड्री के ऊपर चल रहा था है ना, व्यवस्था नहीं थी जाने आने की है ना, किसी तरह सीढ़ी लगा के इसको पकड़ा गया। रॉक पाइथन है ये दीपक मिश्रा जी के द्वारा सूचना मिली हमको, एग्रीकल्चर के पास से पकड़ा गया रॉक पाइथन प्रजाति का सांप है। लगभग 6 फीट और 6 किलो वजनी है। बहुत दहशत का माहौल था वहाँ पे। इसको हम भेजेंगे वन विभाग को सुपुर्द कर देंगे। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। अम्बे रेगजीन स्टोर्स एवं सीट कवर, जहां